हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर यूपी बीटीसी और यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं। बेसिक आज ये क्लास है वर्गमूल तथा घनमूल। ये आपके शुरू के 3 से 4 चैप्टर में यही है कि आपको वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीखना है। तो चलिए सीख लेते हैं क्या होता है वर्गमूल, क्या होता है घनमूल। इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट और इंग्लिश में घनमूल को क्यूब रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कई मेथड्स हैं, हम एक ही मेथड से पढ़ते हैं। बेसिक मेथड से इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं, जिससे आप एलसीएम भी निकालते हैं। उसी से आज हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी वर्गमूल या घनमूल भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे दो नंबर्स दे रखे हैं 11664 और 4900। इनके हमें वर्गमूल निकालने हैं। घनमूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वर्गमूल समझ लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं। ठीक है, चलिए तो 11664 इसको मैंने उतार लिया है, इसके मुझे फैक्टर कर देने हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर मैं कैसे करता हूं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप समझिए कैसे किए हैं ये 11664। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया है। फैक्टर करते हैं, सबको पता है कि सब पहले सबसे छोटा करते हैं। तो मैंने 2 से किया है। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगला किया है, फिर से 2 से कट जाएगा, इसलिए 2 से किया है। ये 2916 बार गया है। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक, आगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। ये कैरी बचा है, ये भी कर दिया है फैक्टर। इसके बाद 2 से फिर किया है 7 2 9, फैक्टर आप सभी लोग जानते हैं निकालना। फिर 3 से किया है 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, उसके बाद 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, फैक्टर निकाल लिया। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये तो फैक्टर्स निकल गए इसके। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर्स को लिख लेना है। तो यहाँ टिक लगाते हुए जाओ और लिख लो, सबको काउंट कर लेना। फैक्टर कुछ इस तरह लिखे गए हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 3 3 एंड 3। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है बेसिकली, ये तो आपने फैक्टर कर लिए, यहाँ आप एलसीएम वाली अप्रोच तक पहुंच गए। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है कि इनके 2 2 के पेयर बना लो। तो अब ये क्या बन रहा है, 2 और 2 का एक पेयर, 2 और 2 का ये पेयर, एक 3 और 3 का, एक 3 और 3 का और एक 3 और 3 का। ठीक है, अब 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, सब जानते हैं इस चीज को, है ना। स्क्वायर ही तो होता है जब 2 पेयर बनते हैं। अब मैं बोलूं भाई 5 इंटू 5, तो ये क्या बोल सकते हो आप इसे, जैसे मैं बोलता हूं, यहां लिख लेते हैं 5 इंटू 5 मैं बोलता हूं, तो आप बोलेंगे सर 25। अब इसे ये भी तो लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए, तो इनको ऐसे ही मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, मतलब ये इनके वर्ग के फॉर्म में आ गए हैं। तो पहले कि आपको क्या करना है कि सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। ठीक है, और ऊपर पावर क्या है, 2 है सबके, तो इसलिए स्क्वायर आ गया, क्योंकि सबका हमने वर्ग निकाला है। तो 108 का स्क्वायर आ गया। अब ये 108 का स्क्वायर जो वैल्यू किसकी आई है, ये सीधी सी बात है इसकी आई है। और वर्ग मूल क्या होता है, मूल मतलब स्क्वायर रूट। अब ये रूट जो है स्क्वायर है। ठीक है, जहां यहाँ पर कोई वैल्यू ना लिखी हो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है, वर्ग मूल है। वैसे मैं लिख देता हूँ लेकिन लिखते नहीं है। जब 2 का स्क्वायर रूट मतलब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्ग मूल निकालते हैं तब 2 को लिखते नहीं है। अगर कुछ ना लिखा हो तो समझ जाओ कि यहाँ पर वर्ग मूल निकलवाया गया है। ठीक है, तो हम साइन ऐसा लगाएंगे स्क्वायर रूट का, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ये 11664 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई थी स्क्वायर में, इसको इसके इक्वल्स टू करके 108 लिख देंगे। स्क्वायर यहाँ से हटके ये वर्गमूल में पहुँच गया, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो आपको ऐसे ही रूट लगा देना है, वैल्यू लिख देनी है, और उसके आगे जो वैल्यू आई थी, स्क्वायर तो यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि वर्गमूल यहाँ हम निकाल रहे हैं इसका, इसलिए 108 वैल्यू आई थी, तो 108 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एलसीएम अप्रोच लेना है, फैक्टर जैसे निकालते हैं, उसके बाद सबके फैक्टर कर डालने हैं, स्क्वायर लगाना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेना है,
स्क्वायर इधर चला जाएगा, मतलब ये मूल बन जाएगा, यहाँ पर वर्ग मूल बन जाएगा, ठीक है, या रूट बन जाएगा। अब उसके आगे ये जो वैल्यू निकाली थी हमने लिख देनी है रूट लगाकर, सिंपली आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी ये जो क्लास आई है इसमें एक और चीज़ भी मैंने ऐड की है जिसे हम घनमूल कहते हैं, जिसका चैप्टर अलग है, लेकिन जब समझ एक बार रहे हैं तो एक साथ क्यों ना समझ लें। ठीक है, तो चलिए वैसे मैं पहले अभी स्क्वायर रूट या वर्गमूल दोबारा से और कराता हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए। अब ये नंबर भी दिया गया था हमें कि 4900 का निकालो, तो इसके फैक्टर्स कर लिए। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी बच्चा, 2 5 ज़ा 10 और 0। ठीक, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। समझ में आ रहा होगा सबके। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये तो कर लिया। अब 5 से फिर से करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 7 उतार लिया। वर्ग में मैंने क्या बताया था कि 2 2 के पेयर बनाने हैं, बन गए पेयर 2 5 7। ठीक है, स्क्वायर कर ही दिया, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 का स्क्वायर। आ रहा होगा समझ में। फिर से रिपीट करता हूँ, पेयर बना लिए, स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 4900 दे रखा था, उसको उतार लिया है, रूट लगा दिया है और स्क्वायर हट जाएगा। जब रूट लग जाता है इधर तो स्क्वायर हट जाता है ना, तो किसका स्क्वायर था 70, तो 70 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4900, या कह लूँ मैं 4900 रूट 4900 की वैल्यू कितनी है 70। आ गया होगा समझ में। जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है, और अगर रूट हटता है तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ये भी वर्गमूल ही निकालना है आपको, इसमें भी वर्गमूल निकालना है, लेकिन इसमें अपॉन की फॉर्म में दे रखा है, रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे कैसे निकालें। इसका भी एक इजी मेथड है, पहले ऊपर वाले का निकाल लो, न्यूमिनेटर का। ठीक है, अंश का, अंश बटे हर, कुछ ऐसा इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लो न्यूमिनेटर का। तो न्यूमिनेटर का आप जब 529 का निकालोगे तो ये 23 से जाएगा, 23 से 23 बार जाएगा और फिर ये 23 से एक बार चला जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन गए 23 गुणा 23। ठीक है, फैक्टर सबको निकालने आते हैं, पढ़ा चुका हूं पहले भी। चलिए अब 23 स्क्वायर इसका आ गया, मतलब रूट, यहां अगर मैं लिखता हूं रूट 529 की वैल्यू 23 आ गई या नहीं आई। ठीक है, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे पहले 196 का निकाल लिया है इसका। अब अपॉन वाले का निकाल लो, इसको अभी एज इट इज छोड़ दो, ये जो यहाँ है इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब मैंने इसका निकाला है, तो 196 का 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। देखो अगर किसी को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है तो मैथ की पहली ही क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की मैंने डाली हुई है चैनल पे, एलसीएम एचसीएफ लसपा मसपा, वहां जाके रूट निकालना सीख लो। रूट नहीं निकाल पाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उससे जाके जरूर देखो अगर ये रूट निकालना नहीं समझ पा रहे हो तो। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैंने इनको फैक्टर किए हैं, इसको भी मैं तोड़ लूंगा। 2 इंटू 2 7 इंटू 7, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, आ गया होगा समझ में। 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 दूनी 14, ये 7 2 ज़ा 14 स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया 14। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट मतलब रूट लगा लो, और जो क्वेश्चन फॉर्म दे रखी थी ये वाली, इसको एज इट इज यहाँ उतार लो और रूट लगा देना है। यहाँ 23 वैल्यू आई थी, 23 उतार दी, स्क्वायर आया था ना, जब रूट लग गया तो स्क्वायर हट जाएगा 23, और यहाँ कितनी आई थी 14, तो अपॉन में 14। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एज इट इज उतार लो, फैक्टर अलग कर लो और उनके सामने एज इट इज लिख के अपॉन में वैल्यू पुट कर दो। आ गया होगा समझ में, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं तो जाके बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास देखो, एलसीएम एचसीएफ। ठीक, वहां मैंने समझाया है कैसे फैक्टर निकालना है, कैसे नंबर्स को तोड़ना है फैक्टर्स में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए फिर आगे घनमूल देखते हैं हम।
वर्गमूल मैंने आपको समझा दिया है अब तक, अब घनमूल भी समझ लो। 1728 इसका हमें घनमूल निकालना है। सेम फैक्टर करने हैं, 1728, 864, 443, 216, 108, ये इसके फैक्टर निकल आएंगे, सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो फैक्टर निकले हैं 2 2 2 2 2 ऐसे करके फैक्टर निकले हैं, इन सबको उतार लो। और घनमूल में क्या होता है कि जैसे वर्गमूल में हम 2 2 पेयर बनाते थे, घनमूल में 3 3 पेयर बनाने हैं। इसमें मैंने 3 2 2 के बना लिए, 3 2 2 के और 3 3 के, ये ठीक है, एक पेयर 3 3 का बना लिया। अब 2 की पावर 3, घनमूल मतलब पावर 3 जब होता है, घन मतलब पावर 3, इसकी आ गया, इसकी पावर 3 और इसकी 3 की पावर 3, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है सेम वर्ग की तरह, 2 2 4 3 12, 12 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे आपने साइन लगा लिया रूट का, ये क्यूब रूट यानी घनमूल, और इसके आगे वैल्यू लिख दी। यहाँ पर जब ये क्यूब हट जाता है तो ये साइन आता है, यहाँ 3 लिखते हैं आगे, और ये आ गया होगा समझ में। 12 कैसे आया, क्यूब रूट, घनमूल कैसे निकलता है, सेम वर्गमूल की तरह है, बस पेयर 3 के बनते हैं और क्यूब रूट होता है, ठीक है। आप जब 12 गुणा 12 गुणा 12 इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, इजी है सब। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके घनमूल के ऊपर। 91125, ठीक है, यहां मैंने उतार लिया। अब 3 3 9 0, ठीक, कितना बचा है यहाँ पे, इसमें तो जाएगा नहीं। अब 3 3 9 फिर से करूंगा मैं, उसके बाद आपका 3 7 21, फिर आ गया 5, 3 5 15, ठीक। फैक्टर करते चले जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, फैक्टर होते चले गए। फैक्टर्स को मैंने यहाँ उतार लिया इजीली, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 5 5 5, आप देख रहे हैं 5 का पेयर है, 3 का एक ये पेयर, एक ये पेयर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 का ये पेयर बना लिया, एक ये 3 3 का बनेंगे ना, तो 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, 3 3 का। वर्ग में 2 2 का बनाते थे और घनमूल में 3 3 का बनाएंगे, ठीक है। उतार लिया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 एंड 9 5 45, 45 और क्यूब आपने यहाँ इस पे घन, आपने इसकी पावर लगा दी है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सीधा एज इट इज ये वैल्यू उतारेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, घनमूल लगाएंगे और उसके आगे वैल्यू 45, क्योंकि ये जब हट जाएगा इसमें चला जाएगा घनमूल के साइड में या रूट में चला जाएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 45। इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत इजी था, बहुत बच्चों को आता होगा ये, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैंने समझा दिया है। और जिन बच्चों को नहीं आता है कैसे ये फैक्टर निकालने हैं, तो पहली क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, लसप और मसप, ये जो मैंने क्लास कराई है इसमें मैंने फैक्टर निकालना सिखाया है। आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिए, 5 से 10 मिनट में आप फैक्टर निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद इसे आके लगाइए, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप मैंने आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है। ये आपके 3 से 4 चैप्टर को कवर करता है इकलौता ही, क्योंकि इसमें वर्गमूल, घनमूल, न्यूमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, अपॉन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारे के सारे मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। छोटा सा टॉपिक और नंबर कम से कम 4 से 6 नंबर का ये आना है, ठीक है। इसके बाद बहुत कुछ है अभी करने को, आपका ट्रिग्नोमेट्री आना है, एरिया वगैरह आएगा, ज्योमेट्री आएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली समझ पाएंगे आप। पहले इस चैप्टर को कवर ज़रूर कीजिए जो मैंने आपको करा दिया है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर बीटीसी 4th सेमेस्टर 2018 बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.